तीनों ही बातें जो लिखी हुई है इसको हम समझाते हैं, इसको समझिए ध्यान से, अरे इसको जानिए, सीखिए ध्यान से बच्चे। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसको सीख के जाओ। देखो सुनो, कहता है फर्स्ट, क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स। देखो जैसे ही ये लाइन है ना, वर्ड है ना, या है ना ऑल द मंथ, तो दिमाग में एक बात आया, हाँ देखो लॉजिक आता है मेरे हमारे माइंड में, अच्छा ये ऑल द मंथ्स की बात कर रहे हैं, मतलब यार पूरे पूरे ईयर में 12 मंथ होते हैं, पता है हमें, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और वो नवंबर दिसंबर की बातें, ये तो बच्चे वाली बातें हैं। कहता क्या है कि भैया जितने भी मंथ है ना उनमें से, एक ईयर के सारे मंथ में से, हाँ जो मंथ स्टार्ट हो रहा है किस लेटर से, जे लेटर से, जे लेटर से। देखो बेटा ये सीधा कहने का इसका मतलब क्या है, हमारे पास देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, देखो मई जून जुलाई, ओके, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। देखो सुनो, हमने जो है शॉर्ट में लिखा है जे फॉर जनवरी, फिर फरवरी आ गया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ऐसे करते करते दिसंबर तक की बातें हमने लिखा है। और ये कहता है क्वेश्चन में कि वैसे मंथ जिनका स्टार्ट, जो वर्ड का स्टार्ट जे से हो रहा है उनका कलेक्शन। तो देखो बेटा सबसे पहले तो जनवरी ही आ गया, इसके बाद क्या आ गया, जून आ गया, ये जून है, हाँ ये जून है, जून आ गया, फिर क्या आ गया, जुलाई आ गया, जे से तो और कुछ नहीं है। तो तीन ही तो बातें हो रही है, पहला जैन वाला, फिर जून वाला और फिर जुलाई वाला। तो हम बोलेंगे ओके ऐसा है। अरे पहले वाले क्वेश्चन का जो सेट बनेगा वो कैसा बनेगा, हमने बोला कि भैया मान लो कोई एक सेट है ए, और सेट जो है इसके अंदर एलिमेंट क्या है, तो जनवरी, ठीक है, हम पूरा नहीं लिख रहे बेटा, आप पूरा लिखिएगा, ओके, एक कॉमा देंगे, जनवरी के बाद जून, जून होगा ना, जून होगा, जून जून एंड एक और जुलाई। मैंने बनाया ये आया क्या भैया, जनवरी जून एंड जुलाई। अभी बलराम बनाएगा तो वो क्या यहाँ पर कुछ और लिख देगा क्या, जब बलराम बोलेगा ना भैया हम जो है फरवरी लाएंगे, बेटा फरवरी लाओगे दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि फरवरी का जो स्टार्ट है वो एफ से हो रहा है ना, जे से तो नहीं हो रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये क्वेश्चन वाला भाई सब जो है वो बुरा मान जाएंगे, हाँ तो फिर आपको यही लिखना पड़ेगा। हमारा MS लिखेगा तो यही लिखेगा, अखिलेश भी यही लिखेगा, है ना, अरे हमारा राहुल भी यही लिखेगा, सारे के सारे यही लिखेंगे। तो सेट किसको बोलते हैं बेटा, हमने जो सोचा वो वैसा ही होगा जैसा बाकी के कोई और आके सोचेंगे तो सेम होगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये सेट है। देखो पहला जो है हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। हम क्या बोलेंगे कि भैया ये सेट है, यस इट इज अ सेट। ये क्या है, इट इज अ सेट, ठीक है। अब ये सेकंड क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। देखो बेटा ये क्या कहता है कि भैया मैं जिस किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मैं जिस किसी भी क्लास में हूँ, मान लो मैं क्लास 11th में हूँ, तो मेरे क्लास में मान लो 20 स्टूडेंट हैं, तो वो सारे के सारे 20 स्टूडेंट का जो मैं कलेक्शन बनाऊंगा, मेरे बाद कोई दूसरा आके भी बनाता है तो वो सेम कलेक्शन होगा ना। मान लो हमारे क्लास में जो है वो 20 स्टूडेंट है, ABCD चिंटू मिंटू पिंटू जो भी बोल दो, हाँ MD मोहम्मद जो भी बोल दो, प्रताप यादव, सारे के सारे, ठीक है। अरे भाई कोई तीसरा अलग स्कूल या बाहर से कोई बंदा आया तो आने के बाद वो भी तो वही बोलेगा ना, भाई तेरे क्लास में 20 बच्चे बैठे हुए हैं, उनका ये नाम है। तो चाहे मैं चाहे कोई और, वो सारी के सारे जो स्टूडेंट्स का कलेक्शन है वो सेम ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ये भी एक सेट है। हाँ क्यों है ये सेट, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये चेंज नहीं होगा। हाँ इंडिविजुअल अलग अलग लोगों के हिसाब से बेटा ये चेंज नहीं होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैंने जो बोला तो यही बोलूंगा बेटा, आप बोलोगे तो भी यही आंसर होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ सेट। इसको याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो P लिखिएगा। आपके P के लिखने का मीनिंग ये होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं रिपीट करके समझाऊंगा, है ना। देखो बेटा तीसरा क्या कहता है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर आपको बोला जाए कि तुम टीम बनाओ, हाँ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन के कितने प्लेयर, 11 प्लेयर के, हाँ तो क्या होगा। जैसे मान लो मैंने अपना एक टीम बनाया, अभी चलता है ना IPL में सारे टीम बनाते रहते हो ना, कोई अपना टीम जो है, कोई अपने टीम में जो 11 प्लेयर रखते हैं वो कुछ अलग नाम के रखते हैं, है ना, और कोई दूसरा आके कुछ अलग। जैसे मान लो मैंने रखा युवराज रख लिया, हाँ, और अलग अलग प्लेयर मैं रख रहा हूँ, लेकिन आप बोलोगे नहीं हम युवराज नहीं रखेंगे, जाओ हम तो सचिन रखेंगे और बाकी को रखेंगे। तो कहने का मीनिंग ये है कि मेरा अलग टीम हो सकता है, आपका अलग टीम हो सकता है। ये क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। ड्रीम 11, देखो हमारा जैब बोल रहा है ड्रीम 11, हाँ
हमारा जो जैप है ना वो बोल रहा है ड्रीम 11। ओके क्या बात है, बेहतरीन। देखो हमारा जैप कितना से रिप्लाई कर रहा है। तो ड्रीम 11 जो बनाते हो ना, तो वो अलग अलग हम बनाते हैं, अब एक जैसा तो बनाते नहीं हैं। तो क्योंकि ये चेंज हो रहा है बेटा, हाँ, इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज नॉट अ सेट। ये सेट है ही नहीं। हाँ, हम क्या कह सकते हैं बच्चे, इट इज नॉट अ सेट। हाँ, इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, अगर ये सारी की सारी बातें जो हमने बताया है ये समझ में आ रहा है आप सब, कह रहे समझ गए हो। ओके डन बेटा, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। कहता है दैट लेट ए इक्वल्स टू व्हाट, ऐसा कुछ। ठीक है, अभी क्या कहता है, देखो सुनो, हमने आपको इसका मीनिंग भी बताया था बेटा और इसका मीनिंग भी बताया था। इसका मतलब हम जानते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू। और इसका मतलब क्या है, डजंट बिलोंग्स टू। हमने आपको समझाया है अच्छे से इसके बारे में, है ना। आज जो है ना, अब आपको बताना है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक सेट है बच्चे, ए इक्वल्स टू दिस वन, ऐसा कुछ जो है हमारे पास है। तो क्वेश्चन कहता है क्या कि भैया बताओ कि 5 जो है ना वो ए से बिलोंग करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर बिलोंग करेगा तो ये सिंबल लिखना है, नहीं करेगा ये लिखना है। अभी क्या है, हाँ अभी बताओ 8 करेगा या नहीं, कुछ भी ले लो ना, 9 करेगा या नहीं, ओके 0 करेगा या नहीं करेगा। तो 5 क्या बिलोंग करेगा, देखो हाँ है ना, 5 है यहाँ पे, हम बोलेंगे हाँ बिलोंग करेगा। 9 भी नहीं है और 0 भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि बताओ कि भैया 1 है या नहीं, तो क्या बोलोगे, हाँ 4 है या नहीं, तो क्या बोलोगे। देखो ध्यान से देखो, 1 भी है और 4 भी है, 1 भी है 4 भी है। बेटा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ आपको ये समझ में आ जाए कि हमने ये दोनों सिंबल का यूज कैसे करना है। काफ़ी इजी है, धीरे धीरे जब आगे जाओगे तो ये सारी बातें अगर आपके माइंड में बैठी हुई है तो अरे चीज़ें जो है वो समझ में आएंगे अच्छे से। इधर आ जाओ, चलो तो इसको जो है हम समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, जल्दी फटाफट ले लो। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। अब इसके बाद जो है ना, हम जो है आपको बताए थे ना, क्या बताए थे कि 2 टाइप होता है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के, 2 टाइप होते हैं, है ना। पहला टाइप क्या होता है, हाँ सेट को बिल्ड करने वाला, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा टाइप क्या होता है, बताओ। अरे रोस्टर फॉर्म बोलो या फिर टेबुलर फॉर्म। हम रोस्टर बोल रहे हैं, फिर से टोस्टर नहीं बोल रहे हैं। हाँ हमारे फिर डैडी पापा बोलेंगे रोस्टर बोल रहे, टोस्टर नहीं। हाँ इधर आइए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना इस टाइप का रहता है, तो क्या करोगे, देखो सुनो, वी हैव ए क्वेश्चन, यू नो व्हाट, इफ ए इक्वल्स टू लाइक दिस, ऐसा कुछ रहे, x इज एन इंटीजर, ठीक है, एंड -3 इज लेस देन x इज लेस देन 7। अभी आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हाँ सारे मैं अभी जो भी देने वाला हूं सबको आपको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ध्यान रखना। तो कहता है कि ये क्वेश्चन है हमारे सामने में, इसका रोस्टर फॉर्म आपको बताना है। क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन एक साथ लिखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो बेटा कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कहता है कि भैया ए एक सेट है, हमने आपको बताया है ना ए एक सेट है, ऐसा लिखा हो तो इसका मीनिंग ये होता है ये सेट है। ठीक है, अभी ए सेट में x एलिमेंट है और x के बाद ये जो लिखा है इसको हम कोलन बोलते हैं बच्चे, कोलन बोलते हैं, है ना। तो इसका मीनिंग क्या, इसको समझो। देखो सुनो, हमारे पास a नाम का एक सेट है, ठीक है, उसमें जो हम अब सेट बोल रहे हैं तो फिर वहाँ पर सेट वाली बात आती है, हमारा सेटिंग करा दो वाली बात आती है, वो नहीं। हाँ फिर दिक्कत, वो गलत डायरेक्शन है। इधर आओ, a एक सेट है बेटा, हाँ उसके अंदर x एलिमेंट है,
कैसा, उसका डेफिनेशन क्या है, तो ये लिखा है x इज एन इंटीजर। देखो बच्चे, जैसे ही ये इंटीजर वर्ड आया ना तो दिमाग को एक बात पहले से ही पता है, अच्छा इंटीजर, अरे भैया इंटीजर हम किसको बोलेंगे, देखो 0 1 2 3 और ये बातें आगे जाएंगी, ये बातें आगे जाएंगी, है ना। और ये पीछे की बात है, हमने ऐसा लिखा तो पीछे से ये रोने लगा, ये बोला हमको छोड़ दोगे, हमने बोला नहीं छोड़ेंगे, तो ये सारी की सारी बातें आगे जाएंगी। मीनिंग क्या है कहने का, कि सारे के सारे पॉजिटिव, सारे के सारे नेगेटिव नंबर विथ जीरो कहलाते हैं इंटीजर। अभी क्या कहता है कि x क्या है, इंटीजर है। अच्छा, लॉजिक यहाँ पे ये बनता है कि x इंटीजर होगा, मतलब ये सारी बहुत सारी बातें जो हैं होंगी। क्या इतना ही है, आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन कि भैया x इंटीजर है, वो तो अच्छी बात है, ये सारे के सारे खुश हो रहे हैं, हाँ हम हैं हम हैं हम हैं। लेकिन इसके बाद देखो क्या है, कहता है कि रेंज दे दिया है बच्चे x का। अब देखो ध्यान से क्या है, यहाँ पे लिखा -3 इज लेस देन x। -3 इज लेस देन x का मीनिंग क्या है कि भैया -3 x से छोटा है ना। -3 स्मॉलर है x से, तो मीनिंग क्या हुआ, अरे x बड़ा होगा। अरे देखो मेरी बात सुनो, -3 जो है ना वो स्मॉलर है, छोटा है, छोटा छोटे वाले भैया, छोटे वाले भैया, छोटे वाले भैया, हाँ। और ये जो x है वो बड़ा होगा। हमारे जैब वाले भाई साहब है, छोटे छोटे भाई हैं हमारे, और जो ये ए जे है वो बड़ा है। देखो सुनो, तो अगर जैब छोटा है तो ए जे बड़ा होगा। तो इफ -3 इज स्मॉलर देन x, देन वी कैन से x इज ग्रेटर देन -3, है ना, मतलब -3 से बड़ा होगा। देख बेटा, नंबर लाइन क्या कहता है, ये मान लो हमारा नंबर लाइन है ना। सपोज दिस वन इज अ नंबर लाइन, हाँ, वी हैव दिस वन इज 0, दिस वन इज -1, ये हमारा -2 है, ये हमारा -3 है, एंड अगेन वी हैव 1 2 एंड 3 लाइक दिस। ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक है। सारे नंबर इसके ऊपर जो हैं यहाँ से वहाँ फैले हुए हैं, है ना। अभी कहता है क्या कि भैया -3 से बड़ा, मीनिंग क्या है, -3 तो यहाँ बैठा है। हम जानते हैं नेगेटिव के पहले वाले सारे नंबर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो इसका ऑब्जर्वेशन यहाँ से ये आया कि भैया ये -2 होगा, -1 होगा, -3 से बड़ा, मतलब इस डायरेक्शन में बातें जाएंगी। अभी यहाँ से हमने चलना शुरू किया, चल रहे हैं, देखो यहाँ 4 पे गए, हम 4 पे गए, देखो बेटा 5 पे गए, 6 पे गए, ऐसा जा ही रहे थे एकदम फुल स्पीड में। तो फिर ये वाले भाई साहब कहते हैं कि रुको रुको रुको, ये x जो है वो 7 से छोटा होगा, 7 से छोटा होगा। 7 से छोटा तो कुछ भी हो सकता है, इट में भी 6.1 और 6.2 और 6.4 5 9 कुछ भी, है ना। क्योंकि ये इंटीजर है तो फिर हम इंटीजर्स की बातें करेंगे, तो 7 से छोटा क्या होगा, 6 होगा। 7 से छोटा क्या होगा, 6 होगा। देखो बेटा 7 तक पहुंचने से पहले ही इन्होंने हमें रोक दिया, तो वहां से हमें पता ये चला, अच्छा -2 से बात स्टार्ट होगी और 6 तक जाएगी। ये पूरी की पूरी कहानी यहाँ तक जाके रुक जाएगी, गाड़ी यहाँ पे रुक जाएगी बच्चे, 6 पे आके रुक जाएगी। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ से क्या आया हमारा, ऑब्जर्वेशन हमारा यहाँ से ये आया दैट यू नो व्हाट, हाउ कैन वी राइट, इसका सेट हम कैसे लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में। बेटा पहले का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, देखो सुनो, हमने बोला भैया तुम सेट हो ए, तुम्हारे अंदर जो x एलिमेंट का डेफिनेशन था उसने हमें ये बताया कि जो x की वैल्यू है वो लाई करेगी कहाँ से लेके कहाँ के बीच में लाई करेगी, तो -2 से लेके 5 के बीच में ये क्या करेगा, ये लाई करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, और फिर हमने ब्रैकेट क्लोज करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, देखो सुनो, सेकंड कहता है दैट वी हैव अ सेट, नाम क्या है, C है, C नाम का बेटा एक सेट है जिसमें x एलिमेंट है। वी हैव अ सेट C, हाँ C सेट में वी हैव एन एलिमेंट x, और x का डेफिनेशन क्या है, x इज सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। देखो 2 डिजिट नेचुरल नंबर तो हम जानते हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया है इंटीजर्स। अरे इंटीजर्स में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है लाइक 1 2 3 4 5, देखो बच्चे नेचुरल नंबर का मीनिंग क्या होता है पता है ना, अरे हमने आप सबको पढ़ाया हुआ है, हाँ क्लास 10 में भी पढ़े हो, 10 में भी पढ़ाए हैं, अरे 9 के बच्चे भी पढ़े हो,
देखो सुनो, नेचुरल नंबर मतलब क्या है, वी कैन से लाइक 1 2 3 4 5 6, है ना, ये सारी के सारी बातें नेचुरल नंबर होता है। हाँ देखो सुनो बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं क्या, अगर हमने इनफाइनाइट को दिखाना हो तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये गाड़ी अगर चलानी है, अरे गियर नहीं लगेगा, ब्रेक नहीं लगाना है, तो हम डॉट 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 भर देते हैं पूरा का पूरा। बताओ ये परेशान होते हैं बेटा। मैथमेटिक्स कहता है कि 3 बार डॉट लिखिए, इसके लिखने का मतलब ही है कि आप इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हो। कहने का मतलब है 1 2 3 और 3 डॉट का मीनिंग है ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। हाँ 3 ही लिखिए, उससे ज़्यादा मत लिखिए। मैथमेटिकल अप्रोच जो है वो यही हमें कहता है, ध्यान रखिएगा। चलो तो नेचुरल नंबर को हम जानते हैं। अभी कहता है 2 डिजिट नेचुरल नंबर, तो लॉजिक आता है अच्छा 2 डिजिट, अभी एक वर्ड है डिजिट। अब बच्चे वहाँ भी डाउट में आते हैं कुछ बच्चे। देखो बच्चा, हमने लिखा 1 तो बोलेंगे इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर। हमने लिखा 9, अगेन वी कैन से दैट इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर। लेकिन अगर हम लिखते हैं 99 तो क्या बोलेंगे 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट है। देखो ये हमारा नंबर हो गया 9 फर्स्ट डिजिट हो गया, एक और 9 सेकेंड डिजिट हो गया। प्लेस के हिसाब से हमने बोला ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है ना, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस है ना, ये हमने सीखा है। अरे बच्चों वाली बात है। तो कहता है डबल डिजिट नंबर होना चाहिए, डबल डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन ये आई कि नेचुरल नंबर और 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 10 से स्टार्ट होता है। 10 11 12 और ये बातें जाएंगी कहाँ तक, 99 तक, क्योंकि 100 हो जाएगा 3 डिजिट, है ना, तो 100 से पहले 99। और स्टार्ट कहाँ से होगा, 10 से होगा, क्योंकि 10 के पहले 9 होता है। 9 सिंगल डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर है ना। तो हमने बोला भैया ये क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर का सीरीज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, लाइक 10 11 12 एंड अगेन वी हैव 13 14 15 और ये सारी की सारी बातें। इधर देखो सुनो, अभी क्या है, अभी हमारे पास मीनिंग ये है कि हमारे पास 2 डिजिट का नेचुरल नंबर का सीरीज है बेटा। अभी कहता है कि ये जो 2 डिजिट नेचुरल नंबर का सीरीज है ना, ये कैसा है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, द सम ऑफ इट्स डिजिट। मीनिंग क्या है, द सम ऑफ इट्स डिजिट मतलब क्या है कि भैया देखो ये एक डिजिट हो, एक डिजिट ये, अगर इसका सम निकालेंगे देन वी हैव 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा। देखो अगर इसके डिजिट का सम निकालेंगे देन वी हैव 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। 12 के डिजिट का सम निकालेंगे तो देखो 3, देखो 2 1 + 2 ये क्या होगा, 3 होगा। इसका निकालेंगे देन वी हैव 9 + 9 18 होगा। तो इनके डिजिट्स का जो सम है ये हमारे पास क्या आया, देखो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 18 आया, हाँ, लेकिन 8 नहीं आया है। एंड दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली वी हैव। हाँ हमें क्वेश्चन कहता है बच्चे कि 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर तो होगा, लेकिन उनके डिजिट्स का सम 8 होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना तो एक काम करो, देखो सुनो, स्टार्ट करो 1 से, 0 से नहीं, क्योंकि देखो 0 हमने लिखा, 0 के बाद कुछ भी लिखो, जैसे मान लो हमने लिखा 0 8, तो इनके सम, इनके डिजिट का सम तो 8 है, लेकिन 0 8 का मतलब क्या है, ये 8 है, मतलब सिंगल डिजिट नंबर हो गया। नंबर को 2 डिजिट रखना है हमें, और इनके सम जो है वो आने चाहिए 8। तो बेटा हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। देखो 1 लिखा, अब 1 में क्या ऐड करोगे तो 8 होगा, 7, तो हमने बोला भैया 17 पहला नंबर होगा। फिर हमने 2 लिखा, 2 में कितना ऐड करोगे, 8 होगा, 6, तो हमने बोला ये हमारा सेकंड होगा। वैसे ही 3 5, again we have 4 4, again we have 5 3, again we have like 6 2, and again like 7 1, and again 8 0, and this is the actual answer बच्चा। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये वाली बातें हमने अलग से बताया है, और आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइक वी हैव C = दिस वन, लाइक दिस, ऐसे, है ना, ऐसे। समझ पाए? अरे समझ में आया, नहीं आया, हम फिर से समझाएं। सुने मेरी बात, जिनको समझ में नहीं आया एक बार फिर से समझाते हैं बच्चे, इधर आ जाओ। देखो सुनो, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है दैट 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, मतलब 2 डिजिट के नेचुरल नंबर होने चाहिए। हमने यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे हैं देखो 2 डिजिट के हैं ना, अरे कोई भी 1 नहीं है, कोई भी 3 नहीं है, हाँ हम तुम 2 हैं, है ना। तो देखो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर देखो ये नेचुरल नंबर का सीरीज में आता है ना, हमने बताया ना कि ये हमारा नेचुरल नंबर का सीरीज है,
ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर है, साथ में इनके डिजिट का सम 8 है। देखो 1 + 7 8 होगा, वैसे यहाँ भी 8 है, 3 + 5 8 होगा, ये भी 8। देखो ये सब काउंट करो, 7 + 1 8 होगा, और 8 + 0 भी 8 होगा। हाँ 80 80 आंसर होगा, लेकिन 08 नहीं होगा। देन दिस इज द आंसर। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और एक क्वेश्चन ये 3 करते हैं, ठीक है। चलो, और इसका नोट्स बनाओगे सारे बच्चे जो हो क्लास में, इसका नोट्स बनाएंगे आप सब, इसका फटाफट जो है नोट्स बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगेन वी हैव अ सेट डी। डी एक सेट है, उसके अंदर x एलिमेंट है, और x का डेफिनेशन क्या है, दैट x इज अ प्राइम नंबर। यू नो व्हाट इज द लॉजिक ऑफ प्राइम नंबर। बेटा ये वाले क्वेश्चन में आपको 2 बातें पता होनी चाहिए, दैट व्हाट इज द प्राइम नंबर एक्चुअली, एंड व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये 2 बातें अगर आती हैं, सुनो मेरी बात। अरे आप सबको ही बोल रहे इधर आइए, ये वाले क्वेश्चन को जानने के लिए हमने 2 बातें पता होनी चाहिए, दैट व्हाट इज द प्राइम नंबर क्या होता है। देखो सुनो मेरी बात, हाँ ओके चलो। हमारा जो है बलराम बोल रहा है कि सर जी कल आपके व्हाट्सएप के चैट के डेस्क पे होगा। हाँ खटैक हम मारेंगे होमवर्क, तब से हमको होमवर्क कर रहे हो ना, हम मारेंगे होमवर्क आपको। हाँ ठीक है बच्चे इधर आइए, देखो सुनो व्हाट इज द प्राइम नंबर क्या होता है। देखो वैसे नंबर जिसको हम या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, मीन्स वी कैन डिवाइड द नंबर बाय इटसेल्फ और 1, या तो 1 से या फिर खुद से। जैसे वी हैव 2 and 3 and 5 and 7 एंड लाइक दिस। देखो सुनो बच्चे, मीनिंग क्या है कि इसको मैं अगर डिवाइड करने जाऊँ ना 2 को, देखो 4 को मैं डिवाइड करूंगा तो 4 किस से डिवाइड हो सकता है, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो कट के आया क्या, 2 आया, हम 4 को बेस ले रहे हैं। 4 को हम 4 से भी डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 4 जो है वो 1 से भी डिवाइड होगा, 4 आएगा, है ना। वैसे ही 6 को ले लो, 6 जो है ना, देखो 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, है ना। 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 6 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। कहने का मीनिंग क्या है, 4 6 8 बाकी के सारे नंबर जो है ना, ये मल्टीपल नंबर से डिवाइड किए जा सकते हैं, लेकिन प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो या फिर सिर्फ खुद से डिवाइड हो। हाँ कहने का मीनिंग ये, देखो 2 को देखो, 2 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, या तो 1 से करो या फिर 2 को 2 से करो। 2 खुद में ही है ना, इट सेल्फ हो गया, 1 हो गया। 3 या तो 1 से करो या फिर 3 को 3 से करो। तो कहने का मीनिंग ये सारे के सारे ऑड नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर ही कहलाते हैं। लेकिन एकमात्र इवन नंबर है वो है 2, बाकी के सारे इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 2 एक ऐसा इवन नंबर है, ओनली एंड ओनली इवन नंबर जो बेटा प्राइम नंबर भी होता है ना। तो अभी कहने का मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि अच्छा प्राइम नंबर का मतलब क्या है, लाइक 2 3 5 7 9 11 ये सारी बातें आगे जा रही हैं, है ना। सारे के सारे प्राइम नंबर कहता है कि हमने प्राइम नंबर मतलब डी सेट में x एलिमेंट है, और वो x एलिमेंट क्या है, ये प्राइम नंबर है। क्या पूरा का पूरा प्राइम नंबर लिख देंगे, लिख सकते हैं अगर ये वाली बातें ना लिखी हो। ये बातें क्या कहता है, ये प्राइम नंबर होगा बट विच इज द डिवाइजर ऑफ 60। बेटा डिवाइजर ऑफ 60 ये जो वर्ड आ गया ना, इसके साथ जब ऐसे क्वेश्चन आए ना कुछ मत करो। 60 जो है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। कैसे निकालते हैं, हमने 60 लिखा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, है ना, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 2 होगा, जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हमने डिवाइड किया, ये 30 आया, अगेन इसको हमने डिवाइड किया, ये 15 आया, अगेन हमने डिवाइड किया, ये 5 आया। अब देखो ध्यान से, हमने लिखा 60 = 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3 अगेन 5। अब ध्यान से देखो बच्चे, ये 2 क्या है, प्राइम नंबर है ना, ये 3 प्राइम नंबर है, और ये 5 भी प्राइम नंबर है, ये 2 2 बार आया है ना। देन व्हाट इज द मीनिंग, हाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ कि देखो प्राइम नंबर तो बहुत सारे हैं, वी हैव 2 3 5 7, हाँ लॉट ऑफ नंबर, हाँ बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो सेट है ना डी नाम का, ये कितने प्राइम नंबर को रख रहा है, ये वाले 2 3 और 5 को रख रहा है, क्योंकि 60 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। बोलता है वैसे प्राइम नंबर जो 60 का डिवाइजर हो, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अभी एक बच्चा बोलेगा, मान लो हमारा एमएस बोला ना सर जी हम 7 भी बोलेंगे, 7 में प्राइम नंबर है। तो बेटा देखो सुनो, क्या हम 60 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं करेंगे, ये फ्रैक्शन होगा, या फिर सॉरी डेसिमल में इसका आंसर आएगा, हाँ रैशनल नंबर हो जाएगा, नहीं बोल सकते हैं। क्या 60 को 11 से डिवाइड करोगे, होगा नहीं होगा।
तो क्या 2 से डिवाइड करो होगा, 3 से करोगे होगा, 20 में कट जाएगा, 5 से करोगे होगा, हो जाएगा। तो इसलिए हमने बोला अच्छा तो आंसर क्या होगा 2 3 5। इसको लिखोगे कैसे, इसको लिखने का तरीका क्या है, वी शुड राइट लाइक d इक्वल्स टू, हमने पहले लिख दिया 2, 2 बार 2 है तो मैंने बताया है सेट में हम रिपीट नहीं करते हैं, एक बार 2 हमने लिख दिया हो गया, कॉमा देंगे, इसके बाद अगेन 3 and 5, ये हमारा इसका आंसर हो गया। बच्चे फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। आप देखो क्वेश्चन जो है छुप के बैठ जाता है बच्चे, क्वेश्चन जो है छुप के बैठ जाता है, हमें फिर से क्वेश्चन को लाना पड़ता है, यहाँ पे छुप के बैठा है। अभी ये सारे के सारे आप कर पाओगे, अभी ये इम्पॉर्टेंट है बच्चा, ये इम्पॉर्टेंट है। देखो सुनो, रोस्टर फॉर्म में लिखना आसान है, बच्चे लिख लेते हैं, हाँ, लेकिन सेट विलर फॉर्म में लिखना हो तो फिर बच्चे वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम में आते हैं, उसको सीख के जाइए। हाँ, अभी हमने क्या है, हमारे पास रोस्टर फॉर्म होगा, हम उसको सेट विलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, हमें क्या करना होगा, ऐसा कुछ, ठीक है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि भैया आप जो है ना कन्वर्ट करो, लिखो किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, ये लाइक 3 6 9 and 12, और एक लेते हैं, ये लेते हैं, हाँ, लाइक 5 25 125 and 625, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा और बोलेगा कन्वर्ट करिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो बच्चे सुनो मेरी बात, हाँ ध्यान से, अरे आप सुनो मैं बता रहा हूँ, अरे आपको ये बोल रहे बच्चे यहाँ पे आओ। देखो ये क्वेश्चन कहता है ना कि हम तो पहले से बैठे हैं, हमको तुम जो है ना सेट बिल्डर फॉर्म में जो है लिख के बताओ। देखो बच्चे ये पहले से ही रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में ऐसे ही होता है ना, अभी हमने क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको जो है ना लिखना है। कैसे लिखेंगे, अरे सुनो ध्यान से, हम बताते हैं, यहीं पे बच्चे अटकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को ना ऑब्जर्व, जितना ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका ऑब्जर्वेशन उतना आएगा। देखो ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पे हम आए और हमने बोला ए भैया बड़ा दिक्कत है, तुम क्या लिखो, हमको तो समझ में नहीं आता है, हाँ दिक्कत है, लिखे क्या, कैसे लिखे इसको। हाँ, पहले 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है। फिर सोचते दिमाग में एक बात है, मन में एक बात है, क्या है पता है, ओ भाई देखो ध्यान से, ये जो है ना 3 है, ये 6 है, 3 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। देखो ध्यान से 6 आया। अभी वापस से ये 9 है, 3 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया। वापस से ये 12 है, अगेन 3 में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आया। पहले में 3 था तो 3 कैसे आएगा, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करो। देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव, कि भैया अगर 3 में 1 मल्टीप्लाई करते हैं, इफ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 1 with 3 देन वी हैव अ रिजल्ट एज 3 है। देखो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी हैव 6, अगेन इफ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 3 with 3 देन वी हैव 9, और वैसे 3 में 4 से मल्टीप्लाई करो 12 है। देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, क्या है हमारी, कि भैया 3 तो कॉमन हो गया, हमने बोला भैया तुमको हम 3 लिखते हैं, लेकिन ये चेंज हो रहा है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो हमें समझ में आया अच्छा 1 2 3 4, अरे तुम तो नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर होता है ना, ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हमने बोला कि भैया 3 हो तुम और तुम तो नेचुरल नंबर हो, तो हमने क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे भैया तुम जो हो n हो, या फिर 3 का क्या हो, मल्टीपल हो। तो हमने क्या बोल दिया, भैया तुम n हो, 3 का मल्टीपल हो, n लिख दिया। n का मतलब क्या है, अभी हमने डिफाइन करना है कि n का मीनिंग क्या है। तो हम बोलेंगे भैया n क्या है, n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। हमने लिख दिया कि n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो फिर तो इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारी बातें हो सकती है। तो देखो हमने 1 लिखा, 3 into 1 तो 3 into 1 3 आया, ऐसे करते करते हमने 2 किया तो 6 आएगा, 3 से 9, 4 से 12 आएगा बेटा। लेकिन अगर हमने इतना लिख के छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि 5 भी होगा। अब देखो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा। 15 क्या इस सीरीज में है, इस सेट में है, नहीं है। तो हमने क्या करना है ना, यहाँ पर एक लिमिट रेस्ट्रिक्शन देना है। क्या हम बोलेंगे कि ये जो नेचुरल नंबर है ना, इसका एक लिमिट है। हम लिमिट को कैसे, अब लिमिट को सोचोगे कैसे, दिमाग में कैसे लेके आओगे,
तो इसकी जो लिमिट है वो कुछ ऐसी है कि ये 1 के इक्वल हो सकता है, 4 के इक्वल हो सकता है, 1 से 4 के बीच हो सकता है। तो इसको लिखोगे कैसे, लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिख सकते हैं उसको समझिए। देखो बच्चा, हमने लिख दिया ऐसा, हमने क्या लिखा, हमने बोला 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n इज लेस देन इक्वल्स टू 4। क्या मतलब इस बात का, देखो हमने बोला 1 इज लेस देन इक्वल टू n, इसका मतलब क्या है, 1 जो है या तो n के इक्वल है या फिर 1 n से छोटा है। अगर हम n को लेके सोचें तो n या तो 1 के इक्वल है या फिर n से बड़ा है। अगर 1 n से छोटा है तो n 1 से बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या आया, अच्छा n जो है वो 1 के इक्वल है या फिर 1 से बड़ा है, तो 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 और 5 नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है लेस देन इक्वल टू 4, 4 के इक्वल हो सकता है लेकिन 4 से बड़ा नहीं होगा क्योंकि n 4 से छोटा है। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 2 3 4। तो अब इसको लिखोगे कैसे, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, लिखोगे कैसे, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखो बेटा 1 का आंसर कैसे हम लिख सकते हैं, देखो हम अपने मन से एक नाम दे सकते हैं, चाहे तो नहीं भी दो। हमने बोला भैया तुम सेट हो ए, अभी तुम्हारे अंदर जो एलिमेंट है ना, हमने बोला तुम एलिमेंट तुम्हारे अंदर x है, और x कैसा है, x का डेफिनेशन कैसा है, देन x इज सच दैट, हमने कोलन का साइन दिया, इसका मीनिंग होता है सच दैट, x इज सच दैट क्या, दैट x इक्वल्स टू 3n। देखो यहाँ से हमने ऑब्जर्वेशन में लिया है कि x जो है वो 3n के इक्वल होगा, है ना, x इक्वल्स टू 3n। अभी हम डिफाइन करेंगे क्या, वेयर, जहाँ पे ये जो n है ना ये बिलोंग करेगा कैपिटल N से। बेटा कैपिटल N का मीनिंग होता है नेचुरल नंबर। जब कभी भी नेचुरल नंबर को दिखाना हो आप कैपिटल N लिख दो, वहां से क्लैरिटी आती है कि भैया ये नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो वेयर n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और साथ में n का डेफिनेशन क्या है, तो ये वाली बात, एंड ये लिख दो कि भैया 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n इज लेस देन इक्वल्स टू 4, और आप इस कर्ली ब्रेस को जो है क्लोज करिए। तो 1 का आंसर ऐसा हो गया। एक बार फिर से बताते हैं, देखो सुनो, हमारे पास ये है ना, हमको बोला इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ये पहले से कौन से फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में ये है, पहले से ही रोस्टर फॉर्म में है, और इसको हमको चेंज करना है किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में। हमारा बलराम बोला सर जी एक बार फिर, वंस मोर, हमें वंस मोर, हम फिर से बताते हैं, हाँ हम फिर से समझाते हैं, समझिए, इधर आइए, देखो सुनो, कहता है क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन लिखा है वी हैव ओपन कर्ली ब्रेस एंड 3 6 9 12 एंड क्लोज कर्ली ब्रेस। कहता है कि ये तो पहले से ही रोस्टर फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट करो सेट बिल्डर फॉर्म में। हमने इसका आंसर ये लिखा है, कैसे लिखा, हमने बोला भैया एक सेट है ए नाम का, इसके अंदर में x एलिमेंट है, और x एलिमेंट का डेफिनेशन हमने क्या दिया कि भैया x जो है वो 3 × n है, 3n है। तो 3 तो जानते हैं, 3 तो नंबर है, n क्या है, तो हमने बोला n जो है वो कैपिटल N से बिलोंग करता है, हमने बिलोंग टू का साइन दिया है। अब ये कैपिटल N की मीनिंग क्या होती है, नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, है ना। अब ये नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, ये लाइक 1 2 3 4 और आगे की सारी बातें नेचुरल नंबर कहलाती हैं। तो हमने बोला भैया n तो नेचुरल नंबर है, लेकिन n का लिमिट क्या है, ये वाले n का लिमिट क्या है, तो हमने ये लिख दिया। अब ये क्या लिखा, 1 इज लेस देन n इज लेस देन इक्वल टू 4। मीनिंग क्या है इसका, देखो हमने लिखा 1 इज लेस देन इक्वल टू n। अब इसका मतलब क्या है, पहले तो हम लिख सकते हैं कि भैया 1 इक्वल टू n है, देखो एक बार, और दूसरा लिख सकते हैं 1 इज लेस देन n। अब 1 इक्वल टू n को लिख सकते हैं ना, n इक्वल टू 1, और 1 इज लेस देन n को हम फ्लिप करेंगे, अरे 1 n से छोटा है, मान लो n 10 है तो 1 इज लेस देन 10, अरे 1 तो 10 से छोटा ही है, तो 10 1 से बड़ा होगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने लिखा भैया n इज ग्रेटर देन 1। देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव कि भैया n 1 के इक्वल होगा या फिर n 1 से बड़ा होगा। तो अच्छी बात है, n 1 के इक्वल होगा तो n की वैल्यू 1 हो सकती है, और n से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, ये सारी बातें आगे बढ़ सकती हैं। तो कहाँ तक होगा, तो उसके लिए हमने बोला भैया n इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब n 4 तो हो सकता है, हम n की वैल्यू को 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 तो हो सकता है लेकिन 5 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 4 से छोटा या 4 के इक्वल। तो हमारे पास पूरा का पूरा आंसर क्या आ गया भैया, n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, हमने लिमिट कर दिया और ये हमारा पूरा आंसर हो गया। अब समझ में आया बलराम, ये फिर से हम समझाएं, बोलो।
समझ गए, हाँ समझ गए, क्या बात है, हम भागना करेंगे अब तो। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे फटाफट, जल्दी से इसका नोट्स अच्छे से बनाइएगा, समझ के बनाइएगा। समझ में नहीं आया है हमसे फिर से पूछ लो, हम हैं यहाँ पे बताने के लिए आपको, हम बताएंगे अगर नहीं आया समझ में तो। चलो, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अभी क्या करेंगे हम, आगे 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 जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, आगे आगे जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन फिर चुपके से बैठा है और बोलता है हमको समझा के दिखाओ। देखो बच्चे एकदम ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा। ये क्या है 5, ये 25 कैसे आएगा, 5 के ऊपर स्क्वायर कर दो, ये 5 टू द पावर 1 है, ये 5 टू द पावर 2 कर दो 25 आएगा। ये 5 टू द पावर 3 कर दो, 5 टू द पावर, देखो बेटा हम समझाते हैं। देखो 5 टू द पावर 1 क्या होता है, 5 होता है। अगेन वी हैव, अगर हम पावर में 2 देते हैं ना तो उसका मतलब क्या होता है, वी कैन राइट लाइक दिस, ऐसा लिख सकते हैं तो कितना होगा 25 होगा, है ना। वापस से अगर हम इसके ऊपर पावर 3 देते हैं तो क्या होगा, देखो ऐसा होगा। 3 बार मल्टीप्लाई करो ना, ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 होगा, वापस से 5 से मल्टीप्लाई करोगे 125 होगा। देन वी कैन राइट 5 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 125। वैसे ही अगर पावर में 4 आ जाए तो देखो 5 टू द पावर 3 क्या था 125, तो हमने 4 बार मल्टीप्लाई करना है। देखो ध्यान से, पहले 3 का मल्टीप्लिकेशन 125 आया, 125 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई करो 625 आता है ना। देखो तो इसी बात को जो है हमने लिख दिया, सीधा लिख दिया। अब आप बोलोगे सर जी ये क्या बात होगी, आप सीधा लिख दिया बिना समझाए। तो बेटा लो हम समझा दिए, देखो हम समझा दिए, है ना। तो आप जितना प्रैक्टिस करते हो, जितना सॉल्व करते हो, आपका माइंड उतना ज़्यादा जो है चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए इसको प्रैक्टिस क्या करना, ठीक है। तो हमने बोल दिया भैया ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे देखो। हमने बोला भैया एक काम करते हैं, इस सेट का नाम देते हैं भैया तुम हो सेट बी और तुम इक्वल हो, तुम्हारे पास एक एलिमेंट है x इज सच दैट, x का डेफिनेशन हम क्या बताएंगे, देखो ध्यान से, ये क्या है 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 4। वहां पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, यहाँ पे पावर आ रहा है। वहां पर हमने 3n लिखा था, यहाँ पर हम 5 टू द पावर n लिखेंगे। वहां पर हमने n का लिमिट 1 से 4 में बताया था, यहाँ पे भी n का लिमिट 1 से 4 में ही होगा। सारी बातें सेम होंगी, सिर्फ 3n की जगह पे बेटा 5 टू द पावर n आ जाएगा। इसको समझिए ध्यान से, हम इसको फिर से समझाते हैं। देखो सुनो, हम लिखेंगे पहले, कैसे लिखेंगे वो लिखते हैं फिर समझाते हैं। x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कैपिटल N हमने लिखा है नेचुरल नंबर, एंड अभी हमने इस n का लिमिट देना है, तो लिमिट क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। ये वाली बात को हम जो है फिर से समझाते हैं, इसको समझिए। देखो हमने क्या लिखा, हमने बोला भैया ऐसे लिखते हैं बच्चे, ऐसे लिखते हैं जब कभी भी हमने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना हो, खास करके रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जाना हो, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। हमने बोला भैया एक सेट है बी, अपने मन से वहाँ ए लिए थे, यहाँ बी ले लिया, आप ए ले लो, सी ले लो, कुछ भी ले लो। भैया बी सेट है, बी सेट के अंदर एक्स एलिमेंट है, और एक्स एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है, तो भैया एक्स जो है वो 5 टू द पावर n है। अब देखो ध्यान से, x 5 टू द पावर n है ना, देखो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसको समझा रहे हैं, इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। आपको इतना ही लिखना है, अब समझा रहे हैं। अगर x इक्वल टू 5 टू द पावर n है तो इसका मीनिंग क्या है। अब हमने ऐसा देखा तो हमने बोला भैया अब हम करें क्या, 5 का मतलब तो हम जानते हैं कि 5 होता है, n का मतलब क्या है, तो उसको हमने यहाँ डिफाइन करा है कि भैया n जो है ना वो बिलोंग करेगा कैपिटल N से। कैपिटल N का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। वो क्या होता है 1 2 3 4 5 6 की बातें। तो हम लिख सकते हैं ये जो स्मॉल n है, तो ये हो सकता है भैया n इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये 5 6। अगर हम सिर्फ इतना देखें तो ये तो बातें आगे चलती चली जा रही हैं, तो इसका कोई तो लिमिट हो, तो इनफाइनाइट में जा रहा है, तो इसको लिमिट दिया हमने, क्या हमने रेंज दिया, क्या कि भैया n की वैल्यू क्या होगी, ये 1 से या तो इक्वल होगा 1 के, या 1 से बड़ा होगा, और 4 के इक्वल या 4 से छोटा होगा। मतलब क्या, n का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और ये सारी की सारी बातें नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी, है ना। तो हमने बोला अच्छा ये वाली बात का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। एक्चुअली ये जो हमने लिखा है
इसका मतलब ये होगा बेटा, ये होगा, है ना, ये होगा। अब अगर n का वैल्यू 1 2 3 4 है तो अब यहाँ पे आके पुट करो। देखो पहली बार n की जगह पे 1 रखोगे तो क्या आएगा, 5 टू द पावर 1 आएगा, फिर 5 टू द पावर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसा फिर 4 आएगा। अरे यही तो था ना, यही तो था ना। देखो हमने ऐसा लिख दिया। समझ में आया है अगर तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चे सुनिए मेरी बात, और पढ़ना है तो बोलो हम पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ना है तो फिर अगले क्लास में पढ़ाएंगे। फटाफट हमें रिप्लाई करिए। नेक्स्ट क्लास में, हमारा बलराम बोल रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में जो है क्लास जो है कंटिन्यू करेंगे। इसको प्रॉपर लिख के हमको व्हाट्सअप करना, ठीक है। इसको प्रॉपर लिख के जो है हमें व्हाट्सअप करना, और होमवर्क जो देंगे उसको करके लाना। मिलते हैं हाँ अगली क्लास में। जो भी क्लास में आए सबका वेलकम। फिर से रहने दीजिए सर, पचाना भी है। माय गॉड, हाँ बच्चे 1 महीना रुको, इसके बाद क्लास बढ़ा देंगे, है ना। पचाना भी है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे आपको, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, ठीक है, तो समझ में आएगा। पचाना भी है। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चे, बाय बाय।